हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई कहानी में। और आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कहानी शुरू होती है 19 अप्रैल 2019। भोपाल का सेंट्रल जेल में एक कैदी के आने का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो कैदी पिछले 14 दिनों से बाहर था। और इसका कारण ये था कि उसके पिताजी की मौत हुई थी और वो अंतिम संस्कार में के लिए जो है अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पिताजी के लिए 14 दिन के लिए उसको पेरोल पे वो बाहर था। अब तारीख थी 29 अप्रैल 2019। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आज उसकी हाजिरी है। तभी वहां की लोकल पुलिस आती है और कहती है कि आप जिस आदमी का इंतजार कर रहे हैं उसने आत्महत्या कर ली, यानी कि खुदकुशी कर ली। अब जब जेल प्रशासन इसके बारे में सुनता है तो वो कहता है ठीक है, और लोकल पुलिस से कहता है कि ऐसा करिए कि उसका जो जांच पड़ताल है उसका रिपोर्ट हमें सबमिट कर दीजिए ताकि हम उस केस को बंद कर दे। दरअसल कैदी का नाम राजेश परमार था और 2014 में वो एक कत्ल के मामले में जेल में बंद था, और जेल था भोपाल का सेंट्रल जेल। उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि जितने भी जांच पड़ताल करती है, किस तरह से खुदकुशी किया, कौन कौन गवाह थे, तमाम तरह के सबूत उसके गांव में जाकर उसके घर पे इकट्ठा करती है। क्योंकि वो घर पे ही आत्महत्या किया था, पूरी तरीके से जलकर खुदकुशी किया था, तो पूरी तरीके से उसका जांच पड़ताल करती है पुलिस। जांच पड़ताल का जो पूरा रिपोर्ट है वो जेल प्रशासन को सबमिट कर देती है। और 2 दिन बाद उसका जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो आता है। और जब पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो जो मेन फाइल है उसको जिसको बंद करना था, चूंकि उसने आत्महत्या कर लिया था, तो वहां के जो भोपाल के जो एसएसपी है उनको उस पर सिग्नेचर करना था फाइल पे, ताकि इसको बंद कर दिया जाए। और भोपाल के जो एसएसपी है वो उस पूरी तरीके से जो रिपोर्ट थी उसको जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उस पर उनकी नजर गई। उन्होंने देखा कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है और जो मौत का जो कारण उस पर लिखा था कि इसका गला दबाकर मारा गया है। अब जब ये उन्होंने देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रही है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसने आत्महत्या की है, तो उनका जो दिमाग है वो थोड़ा हटा और वो समझे कि यार ये कैसे हो सकता है, अगला बंदा तो खुदकुशी किया है, तो उसका दम घुटने से गला दबाने से उसकी मौत कैसे हो गई हो। अब वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि इसका गला दबाकर हत्या की गई है। तो पुलिस भी एकदम चौंक जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसके घर के पास आती है और आसपास के जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो गांव वाले कहते हैं कि दरअसल सुबह सुबह इस घर में आग लगी और उसके बाद से आसपास जब लोगों ने देखा तो आग को बुझाया, लेकिन उसके अंदर जो राजेश था उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जो उसका चेहरा था वो पूरी तरीके से पहचान में नहीं आ रहा था कि ये राजेश है या फिर कोई और है। क्योंकि वो घर राजेश का था तो सभी लोगों ने सोचा कि शायद सजा की डर से और पिता के चले जाने के गम से उसने जो है वो खुदकुशी कर ली है। साथ में वहां पर एक सुसाइड नोट भी लिखा था कि मैं राजेश परमार अपने पूरे होश हवास में मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की मौत हो गई है और मेरी अब पूरी जो जिंदगी है वो जेल में बीतने वाली है, तो अब मैं इस जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया हूं। अब उसके बाद से जब पुलिस को तो पता था कि ये जो मरा है वो राजेश परमार नहीं है, क्योंकि राजेश परमार ने जो वहां पर जो सबूत वहां पर था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा था कि जो गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस राजेश परमार का जो मोबाइल है उसके बारे में जांच पड़ताल करती है कि आखिर उस दिन मोबाइल से राजेश परमार किससे किससे बात कर रहा था। तो एक नाम निकल कर आता है जिससे राजेश परमार उस 29 अप्रैल की रात में सबसे ज्यादा बात किया था, और जो नाम था वो था अनिल का। अनिल के बारे में लोग पुलिस वाले वहां से लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग बताते हैं कि दरअसल अनिल नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर पहले रहता था किराए पर इस राजेश परमार के घर पे, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है। अब पुलिस अनिल को ढूंढती है कि आखिर ये मामला क्या है। तो पता चलता है कि जो अनिल है वो फिलहाल में गुजरात में है। अब पुलिस की एक टीम गुजरात जाती है और अनिल को पकड़ती है और कहती है कि ये बताओ कि तुम उस दिन राजेश परमार से बात कर रहे थे, क्या मामला है, और उसने आत्महत्या किया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है। तो अनिल जो है वो हड़बड़ाता है और पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो वो कहता है कि दरअसल ये जो मरने का जो नाटक है वो राजेश ने जानबूझकर किया है और राजेश अभी जिंदा है और जो लाश मिली है वो किसी और की है। अब पुलिस इस बात को जब सुनती है तो वो भी एकदम चौंक जाती है कि आखिर ये जो मरा है वो किसकी लाश है। उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि जो राजेश परमार जो कैदी था
उसके बारे में जांच पड़ताल करती है और अनिल से पूछती है कि ये बताओ कि वो इस टाइम कहाँ पे है। पता चलता है कि वो इस टाइम गोवा में है। अब फिर से पुलिस गोवा जाती है और राजेश परमार को पकड़ कर लाती है। अब इसके बाद से वहां पर दो लोग पुलिस के सामने थे, एक जो उसका दोस्त अनिल था और एक जो कैदी राजेश परमार जिसने अपने मौत का नाटक किया था। पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि तुमने अपने मौत का नाटक क्यों किया और ये जो व्यक्ति मरा है, ये जो लाश मिली थी जो उस घर में जली थी, वो किसकी है। राजेश परमार कहता है दरअसल मैं पिछले कई सालों से जेल में हूँ और मैं जेल में रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि किसी तरह से दुनिया की नजरों में खुद को मरा हुआ साबित कर देता हूँ और पुलिस भी समझेगी कि मैं मर गया हूँ और मैं दूसरी जगह चला जाकर अपनी जिंदगी को जीऊंगा। उसके बाद पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि ये जो व्यक्ति जो मरा है तुम्हारे घर में, जिसे हम लोग राजेश परमार समझ रहे थे, ये कौन है। वो कहता है कि दरअसल ये मेरा पुराना एक फ्रेंड है जिसका नाम राजू रैकवार है और ये मुझको मिला था जब मैं अपने पिताजी का दाह संस्कार करने आया था, तो वहीं पर ये मुझे मिला था और मैं इसको अपने प्लान में शामिल कर लिया कि किसे मतलब अपने जगह पर किसे मरा हुआ दिखाऊं। तो मैंने अपने इस अनिल जो दोस्त है इसको अपने प्लान में शामिल किया और राजू रैकवार को अपने घर पे पार्टी दी, उसको बहुत सारा शराब पिलाया और उस रात मैंने उसको मार दिया और मार देने के बाद अपने ही घर में आग लगा दिया और उसके चेहरे को जो है वो कुचल दिया ताकि पुलिस समझ ना पाए। और मैंने अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखा ताकि पुलिस ये समझे कि जो ये व्यक्ति मरा है वो राजू रैकवार है और मेरा जो केस है वो पुलिस बंद कर दे और मैं दुनिया की नजरों में तो मरा रहूं लेकिन असल में मैं अपना जिंदगी जीऊं और जो सजा है मेरी वो अपने सजा से मैं बच पाऊं। इसके बाद से पुलिस क्या करती है कि उसको पकड़ती है और साथ में जो अनिल है उसका दोस्त जो उसके साथ दिया था उसको भी पकड़ती है और दोनों लोगों को जेल में डाल देती है। हालांकि राजेश परमार कुछ दिनों में छूट जाता लेकिन उसने दोबारा एक और कत्ल कर दिया, इसलिए अभी वो जेल में रहेगा और इसका जो फैसला आएगा वो आगे आएगा तो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।